दोस्तों स्टार उत्सव पर चल रही ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस एपिसोड में हमको दिखाया जाएगा कि आदित्य कीर्ति से बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो कीर्ति को बदनाम करने की कोशिश करता है। आखिर आदित्य क्या चाल चलता है यह सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस एपिसोड को आज रात स्टार उत्सव पर देखना ना भूलें। दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलेगा कि आदित्य बैठा बैठा ये सोच रहा होता है कि जो कीर्ति ने उसके साथ किया है उसका बदला वो कैसे ले। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य से मिलने कीर्ति उसके पास आ रही होती है। तभी आप देखने वाले हो कि कीर्ति के गाड़ी का ड्राइवर सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी को रोक देता है। तभी कीर्ति ड्राइवर से पूछती है कि क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी। तो ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलकर कार का बोनट खोलता है और कीर्ति से बोलता है कि गाड़ी तो खराब हो गई है और फिर वो कुछ बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। तभी कीर्ति वहां पर अपने आप को अकेला देखकर घर वालों को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और कीर्ति से उसका फोन छीन लेते हैं। कीर्ति उन गुंडों से बचने के लिए अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन तभी एक गुंडा कीर्ति के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। और इतने में ही नक्श वहां पर आ जाता है और गुंडों से लड़ाई करके वो कीर्ति की जान बचा लेता है। तभी आप सब देखने वाले हो कि सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं और इस दौरान एक गुंडा नक्श का मोबाइल भी अपने साथ ले जाता है। वहीं कीर्ति डरी हुई होती है, इसीलिए वो नक्श के पास जाकर उसके गले लग जाती है। तभी नक्श कीर्ति को समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। और कहता है कि आओ चलो अब मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। और तभी जब नक्श अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। और वो जब अपनी कार के पास जाता है तो देखता है कि उसकी कार का टायर भी पंचर हुआ पड़ा है। वहीं दूसरी ओर गोयंका हाउस में जब सब लोगों को पता चलता है कि दादी ने ही कीर्ति को आदित्य से मिलने के लिए भेजा है, तभी सब लोग दादी को डांटते हैं और कहते हैं कि आप ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं। तो दादी जवाब देती है कि तुम लोग मुझे मत सिखाओ क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तभी नायरा वहां पर आ जाती है और सबको बताती है कि मैं कब से कीर्ति दीदी को फोन करने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ना तो वो फोन उठा रही है और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही है। और बोलती है कि कहीं आदित्य ने वापस से कीर्ति दीदी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना। लेकिन तभी आप सब देखने वाले हो कि आदित्य वहां पर आ जाता है और सबको बोलता है कि मैं जानता हूं कि मैं कीर्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। तभी कार्तिक आदित्य से बोलता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो, सब कुछ साफ साफ कहो। तभी आदित्य कीर्ति पर तंज कसते हुए बोलता है कि उस पति पर क्या बीतेगी जिसकी बीवी किसी और आदमी के साथ अफेयर चला रही हो। और जैसे ही घर वाले ये बात सुनते हैं तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी कार्तिक को भी काफी गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो आदित्य की कॉलर पकड़ लेता है और उसको घर से बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी आदित्य कार्तिक से बोलता है कि मुझे मारने से क्या होगा, संभालना है तो अपनी बहन को संभालो क्योंकि वो तुम्हारे साले नक्श के साथ अफेयर चला रही है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी उस दिन तुमको पछताना पड़ेगा। तभी नायरा को गुस्सा आ जाता है और वो आदित्य को बोलती है कि तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है कि तुमने अपनी पत्नी का अफेयर मेरे भाई के साथ करवा दिया, और बोलती है कि तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से नक्श और कीर्ति निकलते हैं और फिर उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए आदित्य कहता है कि लो अब तो तुमको मेरी बातों पे यकीन हो गया है ना। तभी नक्श आके कार्तिक को बताता है कि कीर्ति पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था और अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो ना जाने आज क्या हो जाता। और जब नक्श घर वालों को सच्चाई बता रहा होता है तभी वहां पर कीर्ति की गाड़ी का ड्राइवर आता है और बोलता है कि ये लो मैम, आपका पर्स गाड़ी में रह गया था। तभी कार्तिक उस ड्राइवर से पूछता है कि जब गुंडों ने कीर्ति पर हमला किया था तो तुम कहाँ भाग गए थे। लेकिन दोस्तों वो ड्राइवर भी आदित्य से मिला हुआ होता है और इसीलिए वो कार्तिक को झूठ बोल देता है कि कीर्ति पर तो कोई हमला हुआ ही नहीं, बल्कि इन्होंने ही मेरे को गाड़ी रोकने के लिए बोला था। तभी ड्राइवर की बातें सुनकर कीर्ति बोलती है कि ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है और कार्तिक से बोलती है कि भाई तुम तो मेरा विश्वास करो। इतने में ही नक्श को ड्राइवर पर गुस्सा आ जाता है और वो ड्राइवर से बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तभी वो ड्राइवर एक और झूठ बोलता है और बताता है कि सर आपसे मिलने के लिए ही तो कीर्ति मैम ने गाड़ी रुकवाई थी। और तभी मौके का फायदा उठाकर आदित्य नक्श पर हमला कर देता है और बोलता है कि तू ही वो इंसान है जिसकी वजह से मेरी मैरिड लाइफ में दरार आ गई है। और इस दौरान कार्तिक उन दोनों को छुड़वाता है। यह सारी चाल आदित्य ने ही चली होती है कीर्ति और नक्श को बदनाम करने के लिए।
और दोस्तों फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब इस एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि घर वाले किसकी बातों पे यकीन करते हैं, कीर्ति और नक्श की या फिर आदित्य की। और यह भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कीर्ति और नक्श आदित्य को झूठा साबित कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जो भी हो, इस एपिसोड को आज रात आप स्टार उत्सव पर देखना मत भूलिएगा।